नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। CSIR नई दिल्ली की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसके अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है SO और ASO यानी कि सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। 2023 की ये वैकेंसी है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जान लेंगे SO और ASO के बारे में, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब तक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में जान लेंगे SO और ASO के बारे में जो नोटिफिकेशन निकाला गया है CSIR के द्वारा। और उन बच्चों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो अभी नोटिफिकेशन निकाला गया था, SO की पोस्ट निकाली गई थी उसके अंदर, उसमें जो बच्चे रह गए थे, हालांकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक बार और नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें 499 या 490 के आसपास पोस्ट थी। आई होप आपने वो फॉर्म भी फिलअप किया होगा और ये फॉर्म भी आप ज़रूर फिलअप कीजिए क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम जानकारी ले लेंगे इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ये देख लीजिए CSIR के द्वारा निकाला गया है ये नोटिफिकेशन और हम डायरेक्ट इसमें मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके काम की चीज़ है। अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, 38 पेजेस का है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है या फिर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर है E1/RC 2023/1। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है 444 यानी कि 444 टोटल पोस्ट निकाली गई है SO और ASO दोनों को मिलाकर। इसके एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। 8/12/2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 12 जनवरी रखी गई है। 1 महीने का समय दिया गया है। आप समय से अपना फॉर्म जितना जल्दी हो सके, मैं तो कहूँगा कि 1 या 2 दिन में, आज या कल में फॉर्म फिलअप करके एक साइड करके और अपनी तैयारी में लग जाइए। काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये बच्चों के लिए। और इसकी टेंटेटिव डेट भी देख लीजिएगा। टायर 1 की टेंटेटिव डेट बताई गई है फरवरी 2024। तो आप इसी को एग्जैक्ट मान के तैयारी कीजिएगा। बिल्कुल ये मत सोच स्किप कीजिएगा कि शायद एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए या फिर जो भी हो जाए। आप फरवरी 2024 को मान के एग्जैक्ट अपनी तैयारी कीजिए। 2 से 2.5 महीने इनफ होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। ये अबाउट CSIR के बारे में बताया गया है। इंडिया में कहाँ कहाँ CSIR है वगैरह वगैरह बताया गया है। ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। ये यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल ऑफ द वैकेंसी, पोजीशन, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा। मेन चीज़ हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन ऑफिसर के बारे में। नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंदर 76 रहने वाली है। ग्रुप B की पोस्ट है, गैजेटेड ऑफिसर के अंदर आती है और पे लेवल 8 का रहने वाला है। सैलरी आपको मिलेगी 47,000 रुपये से लेकर 1,51,000 पर मंथ तक आपको सैलरी मिलने वाली है इसके अंदर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट की होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 33 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए और 33 साल से कम वाले बच्चे सभी इसको फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, 368 टोटल पोस्ट इसके अंदर आई है। ग्रुप B की ये पोस्ट है, नॉन गैजेटेड ऑफिसर के अंदर आती है। पे लेवल 7 का है और इसके अंदर भी सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। 44,000 से लेकर 1,42,000 तक इसमें सैलरी मिलेगी और इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। दोनों पोस्ट आप भर सकते हैं और एज इसमें भी सेम रखी गई है। 33 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आगे आ जाएंगे हम। ये देख लीजिए, वैकेंसी डिटेल से बताई गई। सेक्शन ऑफिसर जर्नल और देख लेते हैं SO की जर्नल की पोस्ट आई है 28
और एसओ की एफए फाइनेंस और अकाउंट्स की ये बात कर रहा है, यहाँ पे 26 आई है। और एसओ की ये देख लीजिएगा ऊपर एब्रीविएशन में एफए का मतलब बताया गया है, एसपी का मतलब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, इसके अंदर 22 आई है और ग्रैंड टोटल 76 पोस्ट आई है। तो ये कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बताई गई है, ये भी ये एब्रीविएशन में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, एससी शेड्यूल कास्ट एसटी, एसओ सेक्शन ऑफिसर, एएसओ ये देख लीजिएगा यहाँ पे आप। और ये यहाँ पे ये ब्लाइंडलेस और लो वर्जन के बारे में बताया गया है, 5 पोस्ट वगैरह, ये कुछ खास नहीं है। पीडब्ल्यूडी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये रहने वाली है आपकी फ़ीस। यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इनकी कैटेगरी की 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और जो वुमेन महिलाएं हैं, एससी एसटी हैं और पीडब्ल्यूडी जो एक्स सर्विसमैन है, सीआईएसआर डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, उनसे कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। और रिलैक्सेशन की बात करें तो वैसे ही रहने वाला है इसमें, एज रिलैक्सेशन जैसे हर एग्ज़ाम में रहने वाला है। शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल है, अदर ओबीसी के लिए 3 साल है और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है। तो ये देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वैसा आपको आरक्षण इसमें मिल जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पे मेन चीज़ क्या रहने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं हम, सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा। 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको मिलने वाली है। जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या पूछा जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, मतलब 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 1 नंबर का हर क्वेश्चन रहने वाला है, विद नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है। 0.33 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 का रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग वही सेम रहने वाली है, 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये आपका टायर 1 पेपर 1 में पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन और जीएस का। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस आपसे आपको कहाँ से करनी है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में ये देख लीजिएगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। 200 ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 1 मार्क हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग वही 0.33 रखी गई है। और ये देख लीजिएगा 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे 150 मिनट आपको समय दिया जाएगा और ये 200 ही मार्क्स का रहने वाला है। और नेक्स्ट पेपर 3 देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, मतलब कोई भी आप एक चूज़ करते हैं, को चूज़ कर सकते हैं। एसए, प्राइसी, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग, मतलब ऐसे डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा। ये 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे 120 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, मतलब तीनों पेपर आपके कॉमन है और कंपलसरी हैं हर पोस्ट के लिए, मतलब दोनों पोस्ट के लिए, एसओ और एसओ दोनों के लिए। ऑल द पेपर विल बी बाइलिंगुअल, दोनों पेपर मतलब तीनों पेपर जो भी होंगे आपके, जितने भी पेपर होंगे सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपसे पूछे जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट पेपर ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है इंग्लिश में ही आएगी। मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स वेरेवर प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्डेड डिसाइडेड बाय कॉमन अथॉरिटी, ओके। मिनिमम मार्क्स ये कहा गया है कि अथॉरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा, अभी इन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया है। और देख लेते हैं पोस्ट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे इन्होंने बताया गया है, कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड एग्रीगेट आउट ऑफ 300 मार्क्स पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब ये इन्होंने बताया गया है कि पेपर 1 और 2 को मिला के आपके एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स होने चाहिए एंड पेपर उसके बाद विल बी कॉल्ड आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भेजा जाएगा। मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए आपके दोनों को मिलाकर। कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम देयर मार्क पेपर 1 एंड 2 एंड पेपर 3 इन एग्रीगेटल आउट ऑफ 500 मार्क्स विल बी कॉल्ड द इंटरव्यू कैरिड 100 मार्क्स। तो इसमें इंटरव्यू भी रहने वाला है, मतलब 3 पेपर होंगे आपके, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, और उसके बाद इंटरव्यू होगा जो आपका 100 मार्क्स का लिया जाएगा। टोटल मार्क्स ऑफ द पोस्ट सेक्शन ऑफिसर ये 600 मार्क्स का रहने वाला है टोटल सेक्शन ऑफिसर का पेपर। और फाइनल सेलेक्ट वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसी एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कैंडिडेट सब्जेक्ट सिक्योरिंग मिनिमम 150 मार्क, ओके। सेम क्राइटेरिया इसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी रहने वाला है, ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सेम जैसे सेक्शन ऑफिसर का रहने वाला है वैसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी रहने वाला है यहाँ पे।
सेम है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मैंने ऊपर बता चुका हूँ। और देख लेते हैं, अबव प्रोसेसिंग इज सजेस्टिव ओनली, फाइनल डिसीजन होल्ड पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड ऑन द सेम डे। ये देख लीजिएगा यहाँ पे, द अबव प्रोसेस इज सजेस्टिव ओनली, फाइनल डिसीजन इज होल्ड पेपर फर्स्ट, मतलब अभी ये होल्ड पे डिसीजन रखा गया है, पेपर 1 और पेपर सेकंड ऑन द सेम डे, मतलब पेपर जो 1 होगा और पेपर सेकंड होगा वो सेम डे होगा या अदर डिफरेंट डेज में होगा, ये डिसीजन अभी होल्ड पर है। होल्ड पेपर थर्ड, सीपीटी इंटरव्यू एंड एनी रिलेटेड इशू मे बी टेकन द कंप्लीट अथॉरिटी, मतलब जो इसकी अथॉरिटी होगी एग्जामिनेशन की और जो CISR डिपार्टमेंट होगा वो तय करेगा कि सेम डे पे होगा या डिफरेंट डे पे होगा, तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया गया है। सिलेबस देख लीजिए यहाँ पे, GS बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इस एग्ज़ाम डिसाइडेड रहने वाला है, क्योंकि 100 मार्क्स की GS पूछी जाएगी। और अंत में मैं आपको ये भी बता दूंगा GS की कहाँ से आप शॉर्ट टाइम में बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकें। तो ये देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन टोटल 150 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से इंग्लिश 50 मार्क्स की आने वाली है और GS आपकी 100 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। तो 100 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें देख लीजिए, हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा, पॉलिटी करंट इवेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पोजीशन, सिनोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, ये आपसे पूछा जाने वाला है। तो GS की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये रीजनिंग का आप देख लीजिएगा, ये सिलेबस रीजनिंग का रहने वाला है और ये डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस रहने वाला है। तो आप आराम से डिस्क्रिप्टिव का सब सारा सिलेबस पहले आराम से आज या कल में एक जगह लिख लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। PDF मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, वहाँ से आप डिटेल से पढ़ सकते हैं इसको। और टेंटेटिव आंसर की यहाँ पे इवोल्यूशन बताया गया है। टेंटेटिव आंसर की द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब कंप्यूटर CBT आपका एग्जाम होने वाला है, विल मेड अवेलेबल कैंडिडेट थ्रू CSIR वेबसाइट। आफ्टर एग्जामिनेशन कैंडिडेट में बी ग्रो थ्रू आंसर की एंड सबमिटेड और रिप्रेजेंटेड विद द टाइम लिमिट, रिप्रेजेंट पे मोर तो 100 पर क्वेश्चन, मतलब अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगाना है किसी क्वेश्चन पर तो 100 रुपये आपसे पर क्वेश्चन चार्ज किया जाएगा। और देख लेते हैं हम आगे क्या देख लेते हैं, मेथोडोलॉजी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द केस सेक्शन ऑफिसर, ये कुछ खास नहीं है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस, अगर 2 बच्चे के एक जैसे सेम नंबर आ जाते हैं तो उस केस में किस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी, ये असिस्टेंट SO और ASO दोनों के बारे में बताया गया है। और एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो एग्जामिनेशन सिटी ऑफ स्टेज पेपर 1 पेपर सेकंड की आप देख लीजिएगा, आप भी जिस भी शहर से हैं वो सारे शहर यहाँ पे दिए गए हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, ये देख लीजिएगा सारे शहर यहाँ पे दिए गए हैं, जिस भी शहर से आप वो चूज़ कर लीजिएगा एग्जामिनेशन सिटीज़। ओके, टर्म एंड कंडीशन में कुछ खास नहीं है, ये पढ़ने वाली आपकी चीज़ नहीं है, जो भी आपके काम की चीज़ है वो आपको बता दी जाएगी। सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बला बला यहाँ पे इन्होंने बताया गया है, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन इन्होंने बना दिया है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडिडेट, ये कॉल लेटर के बारे में बताया गया है, जैसे आएगा आप रेगुलर विजिट साइट करते रहें और उस पर बता दिया जाएगा कि रिपोर्टिंग लेट, मतलब बताया गया है कि भाई आप एग्ज़ाम में देरी से ना आए, समय से पहुंच जाएं, 8 सेक्टर बताया गया है। तो ये बताया गया है सावधानी की मोबाइल का फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये कोई ख़ास जानकारी नहीं है, जो जितनी जानकारी थी हम ऊपर आपको बता चुके हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया, एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड द वेन्यू गिवन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर वगैरह वगैरह। आगे हम देख लेते हैं अगर कोई जानकारी इसमें हमसे छूट गई है तो, अदरवाइज़ हमने मेन चीज़ इसमें डिस्कस कर ली है। Process of arriving a score, a number of question answered correctly by candidate, each objective test considered, arriving at the correct score, applying a wrong answer where applicable। okay, बायोमेट्रिक डाटा आपसे लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई का बारे में बताया गया है, स्टेप टू स्टेप आपको कैसे अप्लाई करना है। आप वैसे ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं, 500 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। और मैं यही सजेशन करूँगा कि आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट सबके पास होता है, तो आप कैफ़े पे डिपेंड ना रहे, वो गलती कर सकता है। आप आराम से थोड़ा सा टाइम लगाइए और अपना फॉर्म खुद भरना सीखिए। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस आपको ऑनलाइन कटवानी पड़ेगी। ये यहाँ पे पिक्चर बताया गया है कि भाई 50 KB की आपको 50 KB से कम का साइज़ होना चाहिए पिक्चर का, स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, इस अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ये रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, आगे आ जाते हैं डिस्क्लेमर। तो मेन हमने चीज़ ये डिटेल से यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है। हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट आ गया। तो
डिटेल से सिलेबस भी आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपको डाउट है या अच्छे से आप रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा। परफॉर्मा ये नीचे फॉर्म आ गया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इनका फॉर्म आ चुका है। तो मेन चीज़ हमने सारी डिस्कस कर ली हैं और कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई पॉइंट छूट गया है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, बेझिझक आप कमेंट कीजिए। कुछ भी आपको पूछना है कुछ भी पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको जीएस जो 100 मार्क्स की आने वाली है वो आपको कहाँ से तैयार करनी है। जीएस की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनाई गई है। वैसे तो हमारी प्लेलिस्ट जो हमने रेडी की है वो स्पेशली HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज 2023 के लिए बनाई गई है। उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के हज़ार MCQ की प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उनको पूरा देखिए, 2 से 3 बार देख लिए, अच्छे से आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। मिनिमम मतलब स्पेशली वो PCS सब्जेक्ट, PCS को ध्यान में रखकर प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप 2 से 3 बार उन प्लेलिस्ट को देख लीजिए। जीएस से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैक्सिमम सवाल आपके ठीक होंगे। जब आपका एग्ज़ाम देने जाओगे आपके क्वेश्चन हाल में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो काफ़ी अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जीएस की तैयारी के लिए आप डेफिनेटली हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी अच्छे से। फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।